बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरे किचन में पकोड़े क्रिस्पी डिलीशियस बहुत ही मजे के बनेंगे। भूख ना भी हो मेरे तरीके से बनाएंगे, भूख आपकी चमक जाएगी। आप रोज बना बना के खाएंगे। सिर्फ दो चीजों से हम पकोड़े बनाएंगे और हरी मिर्ची के भी पकोड़े बनाएंगे, वो भी बहुत ही मजे के बनेंगे। और आप मेहमानों के आगे पेश करेंगे, तारीफ किए बगैर नहीं उठेंगे। आप एंड तक मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। और चलिए बनाना शुरू करते हैं कि इसके अंदर मैंने कौन से मसाले चटपटे ऐड किए हैं जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही मजे के बने हैं। बेसन को मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब मैं ये बता रही हूँ, आलू के मैंने 3 ले लिए थे मीडियम, और इसकी ये देखें इस तरह छोटे-छोटे इस तरह इसकी कटिंग करने। अब इसमें मैं पालक भी ऐड करने लगी हूँ और आलू और पालक के हम बनाएँगे पकोड़े, और इसको रेस्ट नहीं दूँगी। अब फ़ौरन इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि अब अगर रख दिए इसको तो पालक हमारा पानी छोड़ देगा, तो हमारा बेसन बिल्कुल पतला हो जाएगा। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सुरख मिर्ची ऐड की है। ऑयल हमारा अच्छा-सा गरम हो गया है और आपने इसमें मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। जिस तरह मैंने बनाए हैं, आप भी मेरे तरीके से बनाना, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और आप एक बात याद रखना, फ्लेम हमने बिल्कुल ही स्लो रखनी है, ताकि अंदर तक पक जाएँ। अगर हमने फ्लेम फुल रखी तो हमारे पालक ऊपर से जल जाएगी, दिखने में लगेंगे पक गए लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। माशाल्लाह से हमारे पकोड़े बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब मैं हरी मिर्ची के फ्राई करती हूँ, लेकिन उसके अंदर मसाला मैंने ऐड करना है। आप मेरे साथ रहिएगा और चलिए मैं बताती हूँ किस तरह उसमें मसाला फिलिंग करने हैं। ये देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से हमारे पकोड़े क्रिस्पी बने और कितने अच्छे लग रहे हैं। हरी मिर्ची की कटिंग इस तरह हमने करनी है कि बीच में से हमने इसके करना है, जैसे हम करेले की फिलिंग करते हैं ना, इसी तरह। और थोड़ा-सा इसमें चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी और बहुत ही मज़े के लगेंगे चाट। अगर हम इस तरह इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, इस तरह करके। दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा-सा खोल के फिर इसमें थोड़ा-सा मसाला ऐड करें, ऐसे। अच्छा, अगर आपने हरी मिर्ची के पकोड़े बनाने हो तो मोटी लेना, मोटी मिर्ची कम कड़वी होती है और उसके पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मैंने मसाला इसमें जौन-सा किया था, अब इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डिप करना है, थोड़ा मसाला इसके ऊपर लगा के और इसपे फ्राई करते जाएँगे। अब फिर इस पे थोड़ा-सा मसाला लगाऊँगी ऊपर और फिर इस पर थोड़ा-सा डाल देंगे। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और थोड़ी देर में 2-3 मिनट के बाद हम पलट लेंगे। हरी मिर्ची हमारी फ्राई हो रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बस इसको अब 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस फिर हमारे पकोड़े रेडी हो जाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे पकोड़े बने हैं। जिस तरह मैंने बनाए हैं और जो-जो चीज़ें ऐड की, आप भी वही डालना। आप फिर मुझे बताना कि आपके पकोड़े कैसे बने हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इसी तरह बनाएँगे तो आपके पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। जो-जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें और अपनी फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।